ना हम किसी के नौकर हैं ना कोई हमारा नौकर है, सब अपने घर को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब इरिटेट होते थे, कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं सेट पे। तो इंसान जैसे भी कर्म करता है उसका फल उसको मिलता ही मिलता है, चाहे अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, एंड वो मिलता ही है। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका, योर होस्ट एंड दोस्त। तो आज हमारे साथ है प्रतीक एंड डेल्बर, जिनका न्यू सॉन्ग आया है काबिल। आई होप आपने सुन लिया होगा, बट आज हम जानेंगे आखिर उस सॉन्ग को शूट करते वक्त क्या मज़ा किया है इन दोनों ब्यूटीफुल आर्टिस्ट ने। सो प्रतीक, कैसे हैं आप? एंड डेल्बर, आप भी कैसे? पहले तो आप भी बहुत ब्यूटीफुल है और भाई भी बहुत ब्यूटीफुल है, सभी बहुत ब्यूटीफुल है, मैं तो ये कहूँगा। एंड आप कैसी हो बता दो। मैं बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। बाय द वे, मुझे सबसे पहले आपसे जानना है, प्रतीक तो हैं बहुत ही मज़ेदार इंसान है, मतलब आपको कभी बोर नहीं होने देंगे। आपको कितना मज़ा आया उनके साथ काम करके? सबसे पहले मैंने जब पहली बार मैं इनसे मिली तो ज़्यादा बात नहीं हुई, पर जब हमने शुरू किया काम करने को तब मुझे लगा कितने ग्राउंडेड है, डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और एक्चुअली आई रियली विश हिम कि वो बहुत आगे जाएं। बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। टच वुड, बहुत आगे जाना है, सीढ़ियाँ बहुत लंबी है, प्रतीक को स्टेप बाय स्टेप चढ़ना ही है। सो प्रतीक, टाइटल ही है काबिल। तो अगर मैं आपकी बात करूँ, आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ या इसके काबिल हूँ, कभी ऐसा लगा? मैं हर चीज़ के काबिल हूँ एक्चुअली। और पहले तो मैं ये बोलूँगा कि दिलबर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, एंड हमारे जो टीम थी, एंटायर टीम, प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, एवरीवन वाज वेरी गुड एंड शी इज़ वेरी स्वीट। पहले दिन जब मैं लैंड हुआ स्वीडन में तो मैंने ज़्यादा बात नहीं करी किसी से, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं यार क्या किसी के माइंड में ऐसा ना हो कि भाई मैं ज़्यादा किसी से ज़्यादा चेप ना हो। लेकिन शी अपने आप आके मुझसे बात करी उसने, तो दैट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे थोड़ा आइस ब्रेक हुआ, फिर नेक्स्ट डे शूट पे भी हमको बहुत अच्छा एक तरीके से दोनों के साथ फ्रेंडली एक वाइब आ गई, तो बहुत मज़ा आया। उसके अलावा आपका जो सेकंड क्वेश्चन था काबिल, तो मुझे लगता नहीं मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, मैं हर चीज़ के काबिल हूँ, बस मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि कई चीज़ें अगर कर ली अपनी काबिलियत को समझ के तो फिर बंदा जेल भी जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा बच के रहना बेहतर है। सो दिलबर, जो आपका मतलब कॉन्सेप्ट जो देखा हमने सॉन्ग का, आपने प्रतीक को धोखा क्यों दिया, पहले मुझे ये बताओ आप। डायरेक्टर साहब वही चाहते थे कि मैं इनको चीट करूं, पर रियल लाइफ में वैसे नहीं हूँ। बट एक्चुअली पहले स्टोरी कुछ और होने वाली थी ना, कि मैं तेरे को चीट करने वाला था, राइट? अच्छा, नहीं, ऐसा है क्या? पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। आई हैव नो क्लू। मुझे काश बहुत- ऐसे ही होता। मुझे बहुत लोगों ने में तो वैसे भी मतलब क्या You were so mean. मेरे चोर के घर में चोरी करना कोई चोरी थोड़ा होती है यार। एंड में तू भाई चोर के घर में चोरी करना चोरी नहीं होती है। एंड में तूने मतलब तो क्या तूने मेरे को चीट किया तो मैं तेरे को घर ले जाऊंगी, चलो भाई शादी कर लेते हैं। नहीं, पर एंड में तूने मेरा दिल तोड़ दिया। सीरियसली वो जो एंड में आपने बूके जलाया ना, हाय जो मज़ा आया। क्या बात है। नहीं, वो एक्चुअली काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है वो चीज़, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मेरे हर गाने में या तो मैं रो रहा होता हूँ या लड़की रो रही होती है, तो इसमें रोया कोई नहीं, मतलब ये रो रही थी और मैंने चोर के घर में चोरी करी और मैंने फिर वो जो भी है उंगली उंगली दिखा के मैं निकल लिया, तो लोगों को अच्छा लगा काफ़ी, सो आई एम ग्लैड। थैंक यू सो मच, आई फील लाइक ऑनर्ड। दिस इज कर्मा। धोखेबाज के साथ तेरे को नहीं कह रहा, ये तो बेचारी आर्टिस्ट है, स्क्रिप्ट की डिमांड थी, जो भी कर लिया उसने, बट लेकिन नहीं, मज़ा आया। प्रतीक, अभी आपने कर्मा का जिक्र किया, कर्मा पर कितना बिलीव करते हो आप? एंड कर्मा का यार, और बात करूँगी अगर मैं कर्मा की, तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने आपके साथ गलत किया एंड उसका कर्मा आपने देखा भी है आपके सामने? यार ऐसा होता ही है कि कोई इंसान जैसे भी कर्म करता है उसका फल उसको मिलता ही मिलता है, चाहे अच्छे करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, एंड वो मिलता ही है। कई बार अगर मैंने भी किसी का दिल दुखाया तो मेरा भी दिल दुखा है उसके बदले में, और मुझे रियलाइज़ होता है कि अच्छा हाँ मैंने भी किसी का दिल दुखाया होगा तो उसके बदले में मेरा भी दिल, और वो ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगा ना तो वो बैलेंस नहीं रहेगा, प्लस और माइनस दोनों साथ में होते हैं तभी बैलेंस क्रिएट होता है, नहीं तो वो नहीं हो पाता। तो आप कोशिश करो कि किसी का दिल मत दुखाओ बस, तो आपका दिल नहीं दुखेगा, बाकी लेकिन जाने अनजाने में गलतियाँ होती रहती हैं और क्या है। आपने कभी दुखाया है दिल, और या कभी ऐसा ये कर्मा आपने आपके सामने लाइव देखा है कि आपके साथ किसी ने गलत किया हो बट आपने वो देख लिया, कर्मा हो गया उसके साथ? यस डेफिनेटली। वेल, म्यूजिक वीडियो में तो मैंने इनका दिल दुखाया है, पर रियल लाइफ में नहीं, मैंने नहीं किया है, पर उनके साथ फिर बुरा हुआ है। बताती होंगी तो 100 लोगों के दिल दुख जाते होंगे यार। पर हाँ, मैं karma में डेफिनेटली बिलीव करती हूँ। एवरीथिंग इज इन अ सर्कल, इट कम्स बैक टू यू फॉर श्योर। ऑल्सो प्रतीक, क्या इरादा है अब आगे क्या करना? बिकॉज म्यूजिक वीडियोस तो आपके बहुत सारे आ रहे हैं, कभी आप रो रहे हो, कभी किसी को रुला रहे हो, आगे क्या इरादा है आपका? बस इरादे बहुत नेक हैं और नेक इरादों के साथ आगे बढ़ना है, और बस हम मिलते रहेंगे ऐसे ही।
कुछ है हिंट में, कुछ पाइपलाइन में कुछ लगा हुआ, कुछ हिंट अगर आप देना चाहो कुछ, मतलब क्योंकि सुनने में भी बहुत कुछ है कि बहुत बड़ा कुछ आने वाला है, लेकिन साथ साथ में सुनते रहते हैं और क्या एंजॉय करते हैं। बताते छुपा नहीं नहीं में अच्छी है। बात है एक्चुअली। मैं तो कह रहा हूँ कि देखो, मैं आज ही सबको एडवाइस देता हूँ कि टू यू एंड टू एवरीवन, देखो काम की बात करो, लोग खुश होते हैं ऐसी बात नहीं है, बट कुछ चीज़ें ना आप अपने और अपने भगवान के बीच में रखो, और जब वो हो जाती हैं तो फिर सबको पता लग ही जाता है, यू नो, बिकॉज इट विल बी गुड फॉर यू। इसमें ये नहीं है कि किसी के आपके लिए कोई इविल थॉट्स हैं या नेगेटिविटी है या एनवी कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप फिर भी कुछ चीज़ें अपने और अपने ऊपर वाले के बीच में रखो। बस ज़रूरी नहीं है कि आपकी माँ को भी आप बताओ या बाद में बताओ, कुछ नहीं होता, वो भी खुशी होंगी, बट एक ये होता है ना कि मैं और मेरे भीतर जो भगवान है, सब थोड़ा कुछ उनके बीच में भी होना चाहिए, राइट? सो इट्स गुड। ये तो बहुत सही बात कही आपने कि जब तक वो चीज़ें हो ना जाए पूरी तब तक बताना नहीं चाहिए किसी को, बिकॉज नज़र इज़ रियल, ये तो मैं बिलीव करने लगी हूँ। बट दिलबर, आपसे जानना चाहती हूँ, प्रतीक के साथ काम करके उनकी कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको बहुत पसंद आई और शायद इन फ्यूचर आप भी उन क्वालिटीज़ को यूज़ करेंगे आपके लिए? ये कभी गुस्सा नहीं होते हैं, मतलब सेट पे जो भी हम सब इरिटेट होते थे, कभी कभार छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं सेट पे, तो ये कभी गुस्सा नहीं होते और ऊपर से सबको शांत करने की कोशिश करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ये वो। तो ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब लाइफ इज़ टू, वो भी बहुत एडजस्टिंग है, ऐसी बात नहीं है, बहुत एडजस्ट कर रहा है कई पर ये कभी गुस्सा नहीं करते, तो दिस इज समथिंग ही इज ऑलवेज लाइक, हाँ वो मैंने भी देखा था, तब मैं ऐसे आई वॉज इन शॉक कि मतलब ये रियल लाइफ में ऐसे भी हो सकता है। साइड होती है यार सबकी, ऐसी बात नहीं है यार, बस और क्या नहीं, बोलूं। बट ही इज़ वेरी पॉजिटिव, तो ये डेफिनेटली ये एक क्वालिटी है जो मैंने ये नोटिस किया, एंड आई वुड लाइक टू यूज़ दैट इन माई लाइफ ऑल्सो। तो प्रतीक, ऐसा कहा जाता, मतलब कहा क्या जाता है, ऐसा करना ही चाहिए। और जब हम प्रोफेशनली मतलब कहीं रहते हैं या काम करते हैं, चाहे हम एक्टर हो या कोई भी प्रोफेशन हो, डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे बहुत सारे शोज़ को लेकर काफ़ी ये टॉपिक हाईलाइट हुआ है। आप सेट पर कौन सी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं? मतलब एक डिसिप्लिन तो रहना ही चाहिए, लाइक स्पॉट बॉय वगैरह जो होते हैं उन्हें उतना ही डिसिप्लिन से मतलब ट्रीट करना चाहिए। सो आपका क्या इस पे? यार देखो, सबसे पहली बात ना, कोई हमारा ना हम किसी के नौकर है ना कोई हमारा नौकर है, सब अपने घर को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर हमको खाना पीना दे रहे हैं समय पे, या हम अगर प्रोड्यूसर साहब के लिए काम कर रहे हैं, तो हम भी उनके उतने ही नौकर हैं जितना कोई हमारा नौकर हुआ है ना। तो हम सभी एक दूसरे के नौकर हैं एक तरीके से, और सब साथ में मिलजुल के काम होता है, और हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये कर वो कर, ये कर वो कर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन रिस्पेक्ट, क्योंकि भाई हर इंसान अपने घर को पालने के लिए, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, कुछ दो रोटी के लिए पैसे कमा रहा है, पेट पालने के लिए अपना, और उस हर इंसान के लिए रिस्पेक्ट है जो मेहनत कर रहा है। एंड आई वुड जस्ट से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्पेक्ट करा जाए किसी सबको, यू नो। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे आपकी भी कोई रिस्पेक्ट करेगा, सिंपल बात है यार। और ये बहुत ज़रूरी और अच्छी चीज़ है, और मतलब वही जैसे यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक दैट। सो या यही बोलूँगा बस। ऑल्सो मुझे ये जानना है, अभी हाल ही में बिग बॉस से आपका भी नाता रहा है, एल्विश का भी नाता बिग बॉस से रहा है। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि बिग बॉस से निकलने के बाद लोगों के बुरे दिन शुरू होते हैं, बट आपका तो अच्छा ही देखने मिला है। क्या कहना चल रहा है यार, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका भी अच्छा वक्त चल रहा है। मैं बस इतना बोलूँगा कि यार देखो, ज़िंदगी में जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो जो जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमको होता है कि साइकिल से गिर के चोट लग गई, बड़े होते हैं तो बाइक से गिर के चोट लग जाती है कभी कभार, उससे थोड़े और ज़िंदगी में ग्रो करते हैं, गाड़ी रुक जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब आपका लेवल बढ़ रहा है तो आपकी प्रॉब्लम्स का भी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो यू हैव टू बी ओके विद इट, बिकॉज आप जिंदगी में ग्रो कर रहे हो तो हर चीज़ ग्रो करेगी आपके आसपास, है ना। एवरीथिंग इज गोना लेवल अप लाइक दैट। सो अगर उनका कुछ इशू हुआ है तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई खराब बात है, बिकॉज अदरवाइज ऑल्सो ही इज ग्रोइंग इन लाइफ, एंड आई वुड से कि यार अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स इन लाइफ। और क्या यार, मैं भी जेल क्या कह रहा हूँ, मैं भी मतलब मेरे भी अगेंस्ट कोई किसी ने कंप्लेंट कर दी थी, बट ठीक है, मैंने यही सोचा कि भाई आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे से प्रॉब्लम बहुत लोगों को होगी, तुम उस चीज़ में कैसे अपने आप को लेके चलते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये आपके साथ जो हुआ था ये बिग बॉस जाने से पहले या बट ठीक है, होते रहती है, क्या हो गया, होते रहे, किसके साथ नहीं होती यार। तो क्या कहना चाहेंगे एल्विश का जो ये स्टेटमेंट था, ये सही था? नहीं नहीं, बहुत अच्छे दिन, उनका भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आप खुद देखो, उन्होंने बोल दिया फ्लो में, बट ही वुड ऑल्सो व्हेन ही थिंक्स, जब कोई भी बैठ के सोचेगा इस बात को तो अच्छा ही समय होता है, हमेशा समय हमेशा अच्छा होता है। सो लास्टली प्रोबीट्स के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का, वीरेंद्र जी के साथ? बहुत ही अच्छा लगा। जो पूरे टीम के साथ काम किया, बहुत वार्म है, बहुत बहुत अच्छे थे और प्रोफेशनल भी थे, बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और वीरेंद्र जी के साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा। प्रोपीट्स इज़ डेफिनेटली
an amazing production and I would like to work with them more projects. So बहुत अच्छा लगा. आई वुड जस्ट से कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं स्वीडन पहुंचा और मैंने देखा कि इनफैक्ट मतलब मेरे साथ वहाँ पे कोई था नहीं जिनको मैं पहले से जानता हूँ, बट दिलबर वॉज सो नाइस एंड स्वीट दैट शी अपने आप उन्होंने आके मुझसे बात किया, एक कंफर्ट जोन बनाया कि यार एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आजकल लोगों में अलग एटीट्यूड होता है भाई कि मैं एक्टर हूँ, मैं यूँ मैं वो हूँ, मैं क्यों बात करूँ. शॉर्ट दिया उसके बाद अलग जाके बैठना, ये सब एटीट्यूड यू नो आपके काम में, ये आपके काम में ना आपका नुकसान करता है चीज़. So if we have to show that we love each other in the music video, then there has to be a comfort zone, there has to be a friendly, you know, nature. हम दोनों के बीच में एक वो होना चाहिए, and that she made sure also. तो उन्होंने बहुत अच्छा किया. लड़की होके I came to. नहीं I appreciate that. I appreciate. अच्छी बात है. और कोई नाटक वाटक कोई tantrums नहीं थे इनके भी. और plus pro beats वीरेंद्र सर, अरविंद सर, इमरान सर, सोनी सर, ताहिर भाई, दिलशाद भाई, सुहेल भाई, सबको मैं बोलूँगा कि सबने बहुत ही हमारे साथ कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छे से काम किया है. And it was like a family and we did a good job, I think. थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट. ऐसे ही और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए एंड आई एम श्योर आप दोनों अब आगे भी और भी म्यूजिक वीडियोस लेकर आने वाले हो. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. बोलूँगा मैं, ईमान भाई ने बहुत अच्छे लिखा है लिरिक्स एंड करण भाई ने बहुत अच्छा मेकअप किया है. किसी को छोड़ ना दूँ, किसी को कोई रहना जाए. एकता ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है. सो यार एकता, दिलशाद, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया. इट वाज अ रियली नाइस टाइम विद द होल टीम. बहुत मजा आया. मिर्जा जी